अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट में कहानी ख़त्म। रोमांस पहले ख़त्म हो गया था, अब ब्रेकअप भी हो चुका हुआ है। फ़ोन ब्लॉक कर दिए गए हैं। ब्रेकअप की वजह बने हैं इमरान खान खुद, और ये इंकशाफ करने वाले भी हैं इमरान खान खुद। इमरान खान ने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है और एक एक करके अपने पुराने बातों की, पुराने बयानात के ख़िलाफ़ बातें की हैं। बरक्स यानी ख़ुद अपने तज़ादात खोलकर वो सामने लेकर आ गए हैं, और अब जो बातें कर रहे हैं वो अपने ऊपर ख़ुद चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, चार्ज शीट अपने ऊपर कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं अकेले नहीं, मीर जाफ़र, मीर सादिक और किरदार भी थे। तो एक एक करके ये ख़बर है मेरे हाथ में, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, जियो न्यूज़ ने ये ख़बर रिपोर्ट की है। मैं इसको पढ़ता जाऊँगा और उस पर जहाँ जहाँ इमरान खान साहब के तज़ादात हैं और पहले क्या कहते थे, अब क्या कह रहे हैं और हकीकत क्या है, इसके लिए फिर एक पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा कमीशन बनना चाहिए। इमरान खान साहब रोज़ाना की बुनियाद पर बयानात बदलते हैं, सिर्फ साजिश के हवाले से। ख़बर में बाद में पढ़ता हूँ जो साजिशें, ये जो अमरीकी साजिश थी जिसका इमरान खान साहब को पता चला था 7 मार्च को, खुद उन्होंने कहा था ना, 27 मार्च को यूँ लहरा कर जलसे में, परेड ग्राउंड के जलसे में ख़त लहरा कर कि ये देखें जी मुझे 7 मार्च को पता चला था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। फिर हुकूमत ने खुद कहा कि जी हमें जो ख़त आया था वो छुपाया गया, वजारत ख़ारजा में वो ख़त छुपा कर रखा गया था। अब इमरान खान साहब महीने बदलते और पीछे चलते जा रहे हैं, मज़ीद पीछे चलते जा रहे हैं। आखिरी बार इमरान खान साहब ने जो कहा था कि जी मुझे जुलाई में पता चला था, जुलाई में, कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, हो रही है। आज उन्होंने कहा कि जी मुझे जून में पता चला था, जब उन्होंने कहा था कि जी मैं आर्मी अपना DGISI को नहीं हटाना चाह रहा था क्योंकि मुझे जुलाई में पता चल गया था, और ऐसे वक्त में आप अपने इंटेलिजेंस चीफ़ को नहीं हटा सकते, हटाना चाहिए आपको कि वो जब आपकी हुकूमत मुश्किल में हो। तो अब इमरान खान साहब ने यहाँ पर इतने भरपूर किस्म के तज़ादात से भरपूर बातें की हैं, तो वो मैं ज़रा ख़बर पढ़ता हूँ जो एज़ इट इज़, जो रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने की है अपनी वेबसाइट पर, वो मैंने उसका प्रिंट आउट लिया है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसमें जितना भी बोझ है वो, अगर कोई बात मिसकोट हुई है तो वो जियो न्यूज़ ने उसका ज़िम्मेदार होगा। इमरान खान साहब ने मर्दान में खिताब भी किया था कल, तो खिताब में भी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की थी, लेकिन बहरहाल, और आजकल वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब मज़ीद खुल रहे हैं इमरान खान साहब, तेज़ी के साथ खुल रहे हैं, और इमरान खान साहब का जो मनसूबा है वो है नवंबर, हर सूरत नवंबर से पहले पहले हुकूमत में वापस आना। और उसके पीछे जो बात थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, आगे चलकर बताता हूँ। तो जनाब इमरान खान साहब जो है, जियो ने ख़बर जहाँ से शुरू की है, साबिक़ वज़ीर आज़म व पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने उन लोगों के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक किसी से बात नहीं करूँगा। अब ये इमरान खान साहब ने इस मामले को बना लिया है ज़िद कि जी मुझे इंतखाबात चाहिए, और ज़िद जो है वो ये कि नवंबर से पहले इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में आना चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाएं। अब वो तरदीदें करते रहे, लेकिन पहले कई बार कह चुके हुए हैं कि वो जनरल फैज़ हमीद साहब को आर्मी चीफ़ लगाना चाह रहे थे, और इस तरह की चीज़ें बहुत मुसद्दिक़ा ज़राए से सामने भी आई हैं, और कभी पहले इमरान खान साहब ने उसकी खुलकर इस तरह तरदीद नहीं की। लेकिन अब क्योंकि वो रोज़ाना तज़ादात से भरपूर बातें करते हैं तो उनकी किसी बात को संजीदा नहीं लिया जाता। संजीदा से मुराद कि ये कि जी आज इमरान खान साहब ने बात की है, वो कहते हैं कि जी बातें सियासी बयानात होते हैं, उसमें उसको इतना संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है। बयानियाँ बनाकर उसका तोड़ भी खुद ही दे देते हैं, यानी खुद एक बात करते हैं, उसके बरक्स फिर उसका तज़ाद में भी खुद बात कर देते हैं। चलें जी, आगे ख़बर में लिखा जाता है कि सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि शहबाज शरीफ के अलावा भी किरदारों में मीर जाफ़र और मीर सादिक हैं। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप उन किरदारों के नाम लेंगे। उनका कहना था कि अभी किरदारों का नाम लेने का वक्त नहीं आया, वक्त आने पर इन किरदारों का नाम लूँगा। अब इमरान खान साहब ने कहा था एबटाबाद जलसे में कि मीर जाफ़र कौन था। मीर जाफ़र सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब का सिपह सालार था, और उसने सिराजुद्दौला से गद्दारी की, मुसलमानों से गद्दारी की और अंग्रेज़ों का ग़ुलाम बना दिया। ये इमरान खान ने जलसे में कहा। उसके बाद जब ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ आया और मुख्तलिफ तबसरे होना शुरू हो गए, तनकीद होना शुरू हो गई कि इमरान खान साहब किस तरफ चल पड़े हुए हैं, चाह क्या रहे हैं, किसको कह रहे हैं मीर जाफ़र, सिपह सालार कौन है,
इमरान खान का सिपह सालार कौन था? तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया कि जी इमरान खान ने वजाहत कर दी है कि वो मीर जाफ़र नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को कह रहे थे। तो फिर सवाल उठा कि जी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ कब सिपह सालार रहे? इमरान खान के सिपह सालार तो नहीं है, क्योंकि बगावत इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई है, वो समझ रहे हैं, साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई है। तो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ साहब जो है उनको गिराने वाले हैं। तो उनके साथ मिला कौन? उनका साथ किसने दिया? वो तो अमरीकी मोहरे थे, तो उनका साथ किसने दिया? जब ये सवाल उठना शुरू हुए तो फिर कहा गया कि जी नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर जाफ़र और मीर सादिक इमरान खान साहब ने कहा है। अब वो क्या कह रहे हैं जी? अब वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के अलावा भी हैं, यानी वजाहत जो आई, वजाहत के बाद दोबारा अपनी उस बात पर आ रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो दबाव डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं भला मैं नाम बता दूंगा, वरना मैं बोल दूंगा कि कौन थे, वो चेहरे सामने ले आऊँगा। अच्छा जी, आगे चलकर खबर में लिखा जाता है कि उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को बताया था कि मईशत मुश्किल से मुस्तहकम हुई है। शौकत तरीन ने भी उनको समझाया सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत के लिए नुकसानदेह है। जो इस साजिश का हिस्सा बने उनसे सवाल करता हूं कि क्या साजिश का हिस्सा बनने वालों को पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं थी? पाकिस्तान साजिश में शरीक लोगों को की तरजीहात में नहीं था? इमरान खान का कहना था कि जिन लोगों को लाया गया इससे बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते। जो क्रिमिनल्स लाए गए उन्होंने हर इदारा और जुडिशल सिस्टम तबाह कर दिया। कौन सा हुकूमती ऑफिशियल इन मुजरमों के केसेस की तहकीकात करेगा? चलें, एक तो इमरान खान साहब की बात सियासी हवाले से कि जो अपने सियासी मुखालफिन को कह रहा है कि जी पाकिस्तान के लिए तबाह कौन साबित होंगे, एटम बम पाकिस्तान पर गिरा दिया जाता इनको लाने से बेहतर था। वो भाई, जो मुआशी एटम बम पाकिस्तान पर आप गिरा कर चले गए हैं, अब इससे बड़ा एटम बम पाकिस्तान पर क्या गिरना था? लेकिन इमरान खान साहब के लिए मुसलसल एक चीज़ जो सामने आ रही है उभर कर उनकी अपनी ज़बान से, उनके करीबी लोग जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने निज़ाम नहीं चलने देना, वो कह रहे हैं कि मुझे वापस ले आओ वरना मैं निज़ाम नहीं चलने दूंगा। वो मुसलसल इशारे कर रहे हैं, वो मुसलसल मैसेजिंग कर रहे हैं। वो शेख रशीद साहब की ज़बानी, किसी और की ज़बानी के इंतखाबात दे दो, हमें वापस ले आओ, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस ले आओ। अब अगर ये नहीं होगा तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के निज़ाम को, जो कि कल उन्होंने कहा कि ले आऊँगा मैं अवामी समंदर इस्लामाबाद में और वो सबको बहा कर ले जाएगा। अब एटम बम गिराने की ख्वाहिश बंदा कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि इस तरह की बात कोई करे सियासी तौर पर। 35 पंक्चर, चोर, डाकू, ये वो, लेकिन एटम बम गिरा दो। चलें, इमरान खान साहब हैं, कुछ भी कह सकते हैं और उनको बहुत कुछ माफ़ भी किया जाता है। ये नहीं है कि इमरान खान साहब को मतलब अभी तक इमरान खान साहब के साथ वो नहीं हुआ जो हमारे साबिक जो हुक्मरानों के साथ, नवाज़ शरीफ के साथ, आसिफ जरदारी साहब के साथ हुआ। टीवी पर पाबंदी, आसिफ जरदारी का इंटरव्यू नहीं चल सकता, नवाज़ शरीफ का खिताब नहीं चल सकता, लेकिन इनकी ये बातें, सारा कुछ मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जिस मीडिया को इमरान खान जलसों में खड़े होकर कहता है कि इन्होंने अमेरिका से पैसे पकड़े हैं मेरे खिलाफ, जिनके खिलाफ इंस्टिगेट करते हैं। कोई कह रहे हैं जी इदारे, इमरान खान साहब ने आकर पार्लियामेंट को टके टोकरी किया, इमरान खान साहब ने आकर फ़ौज को मुतनाज़ा बनाया, इमरान खान ने आकर अदलिया के ऊपर हमले पर हमला किया और अभी मुसलसल हमले कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आकर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने अटैक किए और अभी तक कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को, आईनी इदारे को, कभी किसी माजी में किसी हुकूमत ने आईनी इदारे के ख़िलाफ़ इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं की जिस तरह इनके वज़रा ने की हैं। तो इमरान खान साहब मुसलसल तमाम इदारों को मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, दबाव भी डाल रहे हैं और जो खुद करते रहे उसका इल्ज़ाम दूसरों पर दे रहे हैं। आगे चलकर जी इमरान खान साहब अब एतराफ़ बहुत आगे, बहुत बड़े एतराफ़ भी इमरान खान साहब ने किए हैं, उन पर भी मैं आता हूँ। और एतराफ़ अपने पुराने पूरा जो बयानिया था उसके ख़िलाफ़ एतराफ़ात हैं उनके कि जी मैं मतलब बंदा पूछे कि जी खान साहब जी गल तुसी 5 दिन पहले कीती सी, 1 साल पहले कीती सी, वो ठीक सी, हुण जेहड़ियां गल्लां कर रहे वो ठीक है। इंसान पूछता ना बंदा कि दसो ना भाई कौन सी ऊँट आपकी तेरी कौन सी कल सी दी। इमरान खान साहब का पता ही नहीं चलता कब किस लम्हे क्या बात कर जाए, जो ज़बान में आती है, जो उस वक्त सूट करती है कह जाते हैं। इमरान खान का कहना था कि मैं समझता था कि करप्शन बाअसर शख्सियात के लिए इशू है, मैं समझता था कि करप्शन पर हमारा नज़रिया एक है, लेकिन करप्शन अहम शख्सियात के लिए मसला नहीं था। मैं सदमे में हूँ कि ये लोग चोरों को इक़्तिदार में लाए। मुझे बारहा कहा गया कि आप करप्शन केसेस के पीछे ना पड़ें, मुझे कहा जाता था कि कारकर्दगी पर तवज्जो दें। अब यहाँ आकर इमरान खान कह रहे हैं कि जी मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं तो समझता था कि फ़ौज ये बाअसर शख्सियात क्या, सीधी सीधी बात कर लेना खान साहब,
आप जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक बात कर रहे हैं या उनके इदारे के लोगों के मुतालिक बात कर रहे हैं, आप अदलिया के मुतालिक बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जी मेरा ख्याल था कि ये लोग जो हैं वो करप्शन पर इनका नज़रिया वही है जो मेरा है। इमरान खान साहब कौम को ये बताते रहे कि जी मैं आपको बताता हूँ कि आईएसआई से नवाज शरीफ को मसला क्यों है, मैं आपको बताता हूँ कि फ़ौज को नवाज शरीफ को फ़ौज से मसला क्यों है, क्योंकि आईएसआई नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ती है, क्योंकि फ़ौज नवाज शरीफ की करप्शन पर सवाल उठाती है, इसीलिए उनके साथ मसला है, मेरे साथ क्यों नहीं उनको मसला। ये इमरान खान साहब कहा करते थे, जलसों में कहा उन्होंने, पीडीएम की तहरीक उससे पहले उन्होंने कहा कि जी फ़ौज मेरे साथ है, इदारे मेरे साथ हैं, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। अब वो इस हद तक तो उनकी बात ठीक है कि जी मैं ये समझता था कि करप्शन इनके लिए मसला है, लेकिन इनके लिए करप्शन कोई मसला नहीं है, वो अब ये कह रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो तजाद इमरान खान साहब ला रहे हैं, आप उठाकर देख लें। इमरान खान साहब से जब होता था कि जी आप ये जो एहतसाब कर रहे हैं, आप ये इंतकाम है, आप लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, आपने कितने पैसे रिकवर करवाएं, तो कहते मैं तो कोई एहतसाब नहीं कर रहा, मैं तो कोई इंतकाम नहीं कर रहा, मैंने तो कोई मुकदमा नहीं बनाया, मैंने तो किसी को जेल में नहीं डाला, मैंने तो नैब का चेयरमैन तक का तकर्रुर नहीं किया। इधर क्या कह रहे हैं कि मेरा पूरा फोकस था करप्शन मुकदमात पर, और मुझे कहा जाता था कि कारकर्दगी दिखाओ, कारकर्दगी पर तवज्जो दो। यानी एतराफ़ कर रहे हैं इमरान खान साहब कि वो कारकर्दगी दिखाने नहीं, लोगों को सर्व करने नहीं, आलू टमाटर की कीमत कम करने के लिए नहीं, आटा सस्ता देने के लिए नहीं, चीनी सस्ती देने के लिए नहीं, वो नवाज शरीफ को जेल में डालने के लिए, मरीम नवाज़ को जेल में डालने के लिए, आसिफ जरदारी को जेल में रखने के लिए, फरयाल तालपुर को जेल में रखने के लिए, खुर्शीद शाह, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल को जेल में रखने के लिए, ख्वाजा साद को जेल में रखने के लिए वो हुकूमत में आए थे। और वो इस ज़िद पर अड़े हुए थे कि कारकर्दगी कुछ नहीं होती। इदारे एक वक्त पर आकर, अब इनका इशारा क्योंकि खुलकर बात नहीं कर रहे, लेकिन अदालतों ने ज़मानतें ली, इमरान खान ने अदालतों पर सवाल उठाए, एतराज़ात किए। अब उनका इशारा फ़ौज के सरबराह की तरफ भी है, अदलिया की तरफ भी है, क्योंकि फ़ौज के सरबराह अब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया। इमरान खान साहब ने पहले कहा था कि जी वो बीमार हैं, ये है, बाद में उन्होंने कहा कि जी नहीं मैंने नहीं भेजा, भिजवाया गया था। मरीम नवाज़ को दोबारा गिरफ़्तार करना चाह रहे थे, नहीं गिरफ़्तार करने दिया गया कि जी कोई चीज़ हो। ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्शीद शाह, तमाम अपोजिशन की लीडरशिप सारी की सारी अदालतों से ज़मानत पर आ गई। उस पर इमरान खान साहब सर पीटते रहे कि ये क्या कर रहे हैं, मैं एहतसाब कर रहा हूँ और ये जो है इनको रिहा करते जा रहे हैं। फिर जब उनसे सवाल होता था कहते थे जी मैंने मुकदमात नहीं बनाए। अब वो एतराफ़ कर रहे हैं कि जी मैं कारकर्दगी नहीं, मैं करप्शन के पीछे यानी अपोजिशन को जेलों में रखने के लिए आया था। आपको याद है क्यों कहते थे कि जी मैं देख लूँगा, जाकर एयर कंडीशन निकलवाऊंगा, इनके बैरिकों से इनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स रुकवाऊंगा। तो जो मुसलसल बयानात बदलते रहे थे इमरान खान साहब, अब दोबारा फिर बदल लिए उन्होंने बयान। अच्छा, आगे चलकर कहते हैं, ख़बर में लिखा जाता है कि उन्होंने कहा कि साजिश करने वालों ने गलत अंदाज़ा लगाया, उन्हें नहीं पता था कि मुझे हटाने पर इतने अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। अब साजिश करने वाले कौन? अपोजिशन ने साजिश नहीं की, ये एक तहरीक अदम एतमाद सरेआम आई, ऐलान करके आई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आई। तो इस साजिश करने वाले किसने गलत अंदाज़ा लगाया था? ये कौन है? किसकी तरफ इमरान खान इशारा कर रहे हैं? वो कौन से मीर सादिक, मीर जाफ़र है जिनका नाम वो वक्त आने पर बताएंगे, अभी नहीं बता रहे। इशारे दे चुके, बात कर चुके, लेकिन जब वहाँ से जवाब आया तो फिर थोड़ा सा इमरान खान साहब पीछे हटे। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि आखिरी दिन तक इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहे। दो मामलात पर इससे अदम इत्तफ़ाक़ रहा, यानी इस्टेब्लिशमेंट से मुक़्तदर हल्के चाहते थे कि उस्मान बुज़दार को वज़ारत आला से हटाऊं। उन्हें बताया कि सिंध में गवर्नेंस और करप्शन के हालात बदतर हैं, उस्मान बुज़दार की जगह किसी और को लगाता तो पार्टी में धड़ेबंदी हो जाती। अब एक और एतराफ़, उनको कहा जाता था कि जी पंजाब संभालो भाई, और ये खबरें आती रही। उनको कहा गया कि उस्मान बुज़दार से पंजाब नहीं चल सकता, पंजाब आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर पंजाब नहीं चलेगा, आपकी सारी की सारी हमारा प्रोजेक्ट हम जो लेकर आए हैं ये सारा का सारा नाकाम हो जाएगा, तो उस्मान बुज़दार को बदलें। कहते जी मैंने उनको कहा था कि सिंध में बदतर है हुक्मरानी, सिंध की बदतर हुक्मरानी, गवर्नेंस का असर पीपल्स पार्टी पर पड़ना था, आपको उसका फ़ायदा होना था। आपको कहा गया अपना घर ठीक करें, आप कहते जी पड़ोसी को भी जाकर कहें वो भी ठीक करे। लेकिन एक तज़ाद यहाँ पर, इमरान खान ने उस्मान बुज़दार के लिए हर जलसे में, हर तकरीब में कहा कि उस्मान बुज़दार पाकिस्तान की तारीख़ के बेहतरीन
वज़ीर आला हैं। उस्मान बुज़दार को मैं इसलिए नहीं हटा रहा कि इन्होंने ऐसे काम किए जो 70 साल में किसी ने नहीं किए। अब इमरान खान कह रहे हैं नहीं, उस्मान बुज़दार मेरी मजबूरी थे, क्योंकि उनको अगर मैंने लगा लिया तो हटाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ये बात मैंने आपको कई बार गुजारिश की हुई है कि इमरान खान को पता है कि उस्मान बुज़दार को हटा दूंगा तो मेरी हुकूमत का भी धड़न तख्ता हो जाएगा। अब उसका एतराफ़ कर रहे हैं कि कई अंदर धड़ेबंदी हो जाती तो उसमें कसूर आपका है, आपने एक बंदा गलत मुंतखब किया। साजिश कहाँ से आ गई? उस्मान बुज़दार की नाकामी से लोग नाराज़ हुए आपसे, पंजाब के लोग नाराज़ हुए, पंजाब के MNAs MPAs आपसे नाराज़ हुए, उन्होंने आपसे बगावत की। साजिश कहाँ से आ गई? ये उस्मान बुज़दार के मुतल्लिक़ ये वाली बात, कारकर्दगी और करप्शन के मुतल्लिक़ इमरान खान साहब की बात, ये बता रही है कि इमरान खान साहब, कारकर्दगी की वजह से इमरान खान साहब कमज़ोर हुए, कारकर्दगी की वजह से इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई और कामयाब हुई। साजिश कहाँ गई? इसमें साजिशी तहरीक को इमरान खान साहब खुद निगेट कर रहे हैं, उसके मुखालिफ खुद बयान दे रहे हैं। चले आगे चलकर कहते हैं, ख़बर में लिखा जा रहा है कि जी उनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से दूसरा इशू जनरल फैज़ हमीद के मामले पर था। मैं चाहता था कि जनरल फैज़ हमीद सर्दियों तक DG ISI रहें। उन्हें बरकरार रखने की एक वजह अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी। अब एक वजह अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी, मैं चाहता था कि सर्दियों तक रहें। उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ हमीद को दाखिली सियासी सूरत हाल के लिए भी बरकरार रखना चाहता था। मुझे अपोजिशन की साजिश का जून से पता था। हमेशा ऐसे फैसले होते रहे कि मेरी हुकूमत कमज़ोर रहे। अब ये है वो नुक्ता, इमरान खान साहब को साजिश का कब पता चला था? हर बयान में अलग तारीख देते हैं। पहले वो मैंने बता दिया 7 का, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 7 मार्च का, उसके बाद उन्होंने कहा मुझे जनवरी में पता चला था, मार्च में पता चला था, फिर कहा मार्च के आगाज़ में, फिर कहा फरवरी में पता चला, फिर कहा जनवरी में पता चला। पीछे इमरान खान साहब ने जो एक इंटरव्यू में कहा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जी मैं क्यों रखना चाह रहा था DG ISI फैज़ हमीद साहब को, उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझे जुलाई में पता चला था, उससे पहले कहा मुझे अगस्त में पता चला था। अब मज़ीद पीछे चले गए हैं कि जी मुझे जून में पता चला था। यार मतलब कहते हैं ना, झूठ का पाँव नहीं होता, पाँव होता तो खड़ा रहता ना अपने कदमों पर। इमरान खान साहब के अल्फाज अपने कदमों पे खड़े रहते। मार्च से जून तक पीछे चले गए इमरान खान साहब। चलें आगे चलकर, और दूसरा ये कि फैज़ हमीद साहब का काम नहीं था इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद रोकना, वो तो उनका काम नहीं था, सियासी काम था। पार्लियामेंट में आपने करना था, आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी ने करना था। साबिक़ वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं साबिक़ DG ISI को आर्मी चीफ बनाने का सोचा भी नहीं था मैंने। चलें अल्लाह को गवाह बना लिया तो इस पर हम कोई बात नहीं कर रहे। उनका कहना था कि नून लीग के 30 MPAs फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता तो नून लीग की सियासत ख़त्म हो जाती, लेकिन उन MPAs को ताकतवर हल्कों ने पैगाम दिया कि जहाँ हैं वहीं रहें। 8-10 लोगों को करप्शन में सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। अब सवाल ये है कि जी आपने खुद, इमरान खान साहब ने खुद शहजाद अकबर साहब को निकाला किस बुनियाद पर कि तुमने खाली रद्दी के टोकरे भर भर कर कागज़ों के लाकर तुमने कहा कि सबूत हैं और तुमने मुझे रुसवा कर दिया है, तुमने मुझे बेइज्जती करवाई है मेरी, तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं थे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। उनको निकाल दिया उन्होंने, इमरान खान साहब ने। ये रिकॉर्ड की बात है शहजाद अकबर साहब को। और अब क्या कह रहे हैं कि जी सज़ाएँ होने नहीं दी गई। वो भाई जो आपको लाए थे वो सज़ा दिलवाने के लिए, बाकियों को सज़ा दिलवाने के लिए लाए थे कि आसिफ जरदारी की सियासत ख़त्म हो जाएगी, नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो जाएगी, इमरान खान साहब 10 साल के लिए होंगे। मगर मसला ये था कि कोई चीज़ आप प्रूव ही नहीं कर पाए। आपने कहा था जी मैं आऊँगा, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने वाला हूँ, मैंने मईशत ठीक कर देनी है। आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, अगलों की तनख्वाहों के लाले पड़ गए। बाकी तरक्याती काम वगैरह तो अपनी जगह, सरकारी मुलाजिम तनख्वाह के लिए परेशान थे। तो किसी को सोचना तो था इस मुल्क का। तो यहाँ पर आप आकर कह रहे हैं कि जी सज़ाएँ नहीं हुई, तो सज़ाएँ किसने दिलवानी थी? नैब आपके पास था, एहतसाब आपके पास, FIA आपके पास। तो अच्छा जी, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इमरान खान का मज़ीद कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट से पैगामात आ रहे हैं, लेकिन मैं किसी से बात नहीं कर रहा। मैंने इन लोगों के नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं। जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तब तक किसी से बात नहीं होगी। अब ये है वो एतराफ़ कि जी मेरे ताल्लुकात अब वहाँ नहीं ठीक, क्योंकि इमरान खान साहब ने अब ये नंबर ब्लॉक करने की बात तब कर रहे हैं जब DG ISPR ने मीडिया पर आकर कहा है कि जी इंतखाबात करवाना हमारा काम नहीं है। इससे पहले इमरान खान, शेख रशीद साहब और सारे
इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में भी थे। शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि जी इमरान खान साहब ने मुझे कहा है कि जी उनसे कहें तारीख दें और फिर बैठकर बात करते हैं। अब वो कह रहे हैं मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए। और साजिशों वाली बात जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं, उस मामले पर भी वो मुसलसल ये बताते रहे कि जी मैंने अपना आर्मी चीफ को कहा था और उनको बुलाया था और उनको बताया था। हाँ, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कि साजिश, मैंने कहा था उनको कि साजिश नाकाम बनाए मेरे ख़िलाफ़। जो साजिश नाकाम बनाने वाले थे, बना सकते थे, उनको मैंने बता दिया था कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, साजिश को नाकाम बनाए। उन्होंने साजिश नाकाम नहीं बनाई। तो इमरान खान साहब की जो जितनी चीज़ें, जो बातें रोज़ाना वो कर रहे हैं, एक एक बात में खुलकर तज़ाद सामने आ रहा है और मज़ीद एक्सपोज कर रहे हैं वो अपने आप को मज़ीद। यानी कोई बात इमरान खान साहब की जिसको एक होता है ना कि देर पा बयानियाँ हो, कोई जिस पे वो खड़े रह सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इमरान खान साहब 5-10 दिन तक जिस बात पर कायम रहे, अपनी ज़बान पर कायम रहे कि कल क्या कहा था, आज क्या कहा है। अब मज़ीद इमरान खान साहब ये जैसे जैसे 20 मई करीब आएगी वैसे वैसे इमरान खान साहब मज़ीद बोलेंगे, मज़ीद दबाव डालने की कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट पर, फ़ौज पर, अदलिया पर, इदारों पर, क्योंकि हुकूमत पर तो दबाव नहीं डाल रहे, हुकूमत दबाव ले भी नहीं रही और ये डाल भी नहीं रहे दबाव, ये दबाव दूसरी तरफ डाल रहे हैं। तो जैसे जैसे दबाव डालते जाएंगे वैसे वैसे मज़ीद अपने आप को एक्सपोज भी करते जाएंगे। अपने आप को इमरान खान साहब माइंड गेम के मास्टर कहते हैं। ये जो बातें हैं, माइंड गेम का मास्टर इस तरह की बातें नहीं किया करता। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।